वेलकम टू जैनिक जे स्टडी। मेरा नाम है वी सोमेश। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का फर्स्ट जो है आपका इंट्रोडक्शन बताने से पहले आपको मैं एक चीज बता देता कि भाई इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि भाई कितने टाइप के ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होते हैं, भाई कैसे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना है मुझे, तो क्या क्या तरीका है। एक लैंड की मदद से जा सकते हैं, एक वाटर की मदद से और एक एयर की मदद से। तो हम लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं तो किसको यूज करते हैं हम लोग। रोड की बात करें तो अपन क्या आ गया, रोडवे आ गया। रेल की बात करें तो क्या आ गया, रेलवे आ गया। वहीं वाटर की बात करेंगे तो अपन शिप में जाएंगे, और वैसे ही अगर मैं एयर की बात किया तो अपन एरोप्लेन में जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, मीडियन है किस तरीके के ट्रांसपोर्ट, मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाने पे। मेन हम हाईवे पे काम करेंगे, है ना। तो हाईवे की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, आपका रोडवेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाईवे जो आपका रोडवेज पे बात करता है। रोडवेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो हमको देखने मिला कि भाई जिसके पास अपन पास ऑथेंटिक वो है, वेरिफिकेशन है कि भाई रोड जो है अच्छे से काम कर रहे हैं और वो डिजाइन होके बने थे, वो है किन्होंने बताया, वो रोम ने बताया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं और उस पे हाईवे की बात करूं तो जो एक्सपर्ट है, जो कि पाइनियर है किसी रोड बनाने के लिए, तो वो कौन है, रोमन्स। ठीक है, वो कौन है, आपके रोमन्स है। रोमन्स के बाद हम जो देखते हैं, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम सबसे पहले देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, लगभग बोल सकते हो 500 बीसी के पहले आसपास। तो उस कंडीशन में वहां पर क्या देखा गया, वहां पर देखा गया कि जो वो रोड बना रहे थे ना, वो था आपका ग्रिड पैटर्न पे। जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूं। एक सबसे पहला क्या है, रोमन से आए। सबसे पहले किन्होंने आया, रोमन आए। ठीक है, अब रोमन के बाद अगर मैं बता रहा हूं किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है रोमन्स। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम क्या देख पाए कि ये ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते हैं, ग्रिड पैटर्न। ठीक है, यहां पर मैं ग्रिड पैटर्न की बात करूं तो ग्रिड पैटर्न क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रिड क्या होता है, एक तरीके का मैश। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोड ऐसा जा रहा है, दूसरा रोड ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, तो यहां पर ऐसा 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 ये हम बना देते हैं, तो ये क्या बोल सकते हैं हम, ग्रिड। तो घर जो होंगे या फिर कहीं भी जो बनते होंगे, काम जगह होता था, वो क्या होता था, इस छोटे से जगह पे होता है। ठीक है, ये प्लॉट को काटना भी बोल सकते हो। तो ये जो है इस तरीके से अगर मैं देखूं तो एक्सेसिबल कैसा है, देखो मैं यहां से भी जा सकता हूं, यहां से भी जा सकता हूं, कहीं से भी जा सकता हूं, मेरे पास इतने मल्टीपल चॉइस हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगर मैं देखूं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट किसने काम किया था, तो वह है मौर्यास ने। किस मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 4000 बीसी से लेकर के आसपास में अगर देखें तो इन्होंने क्या किया था, एक रोड बनाया, मौर्यास। ठीक है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला। पाटलिपुत्र कौन सा जगह है, एट प्रेजेंट वो पटना पे है। ठीक है, पटना टू तक्षशिला मतलब पाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पटना टू पाकिस्तान इन्होंने रोड बनाया था। ये लगभग 2400 किलोमीटर का रोड बनाया था इन्होंने। और ये रोड जो बनाया था, किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मैं जो आपको बता रहा हूं जस्ट एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं जो कि आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए किसी न किसी एग्जाम पे, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जस्ट मैं आपको वही बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल सकते हो या इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए थे। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर मौर्यस है। मौर्यस के बाद अगर मैं बात करूं कि भाई कौन सा सही चीज बना इसके बाद, तो वो आया आपका ब्रिटिश के टाइम पे ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीटी रोड। जीटी रोड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, जिसको पता है कमेंट करके बता सकते हो कि इसका ये जो डिस्टेंस है वो, सॉरी डिस्टेंस नहीं, ये कहां से कहां तक बना है। वैसे इस टाइप के जो इस रोड को बात करते हैं इसको हम नेशनल हाईवे रोड बोलते हैं, और ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे 1 रोड है, और ये बना था आपका कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिशर्स मैक्सिमम जो काम होता था ना वो कलकत्ता पे होता था, क्योंकि राजधानी तब दिल्ली नहीं थी, तब अपन क्या थी, कलकत्ता पे काम होता था मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जस्ट जितना मैंने आपको बता दिया
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्या ग्रिड पे काम करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, पाटलिपुत्र से लेकर के तक्षशिला, ठीक है, पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला मतलब पटना से लेकर पाकिस्तान तक बनाया था, लगभग 2400 किलोमीटर। और फिर ग्रैंड ट्रंक रोड, ब्रिटिश का पहला रोड, जो फर्स्ट रोड बना था ब्रिटिश टाइम पे, वो कौन सा था आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि कहां से कहां तक बना था, कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक। अब आप बोलोगे एग्जाम में आता है, हाँ आता है। और जो ये रोड वाले हैं ना, नेशनल हाईवे रोड्स, ये भी स्पेशली आते हैं कि भाई NH1 क्या है, कहां से कहां तक हुआ, NH7 क्या है, इस तरीके से बहुत सारे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड। ये क्रोनोलॉजी क्या है, और कई बार क्रोनोलॉजी कैसे पूछता है, सिस्टमैटिक वे पे पूछ देता है। मतलब क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है ना, देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मतलब किसके बाद क्या आया, किसके बाद क्या आया, ठीक है। जो अगर मैं बात करूं क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड, तो यहां पर डेवलपमेंट क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहां पर देखो टेजा गेट आया था, टेजा गेट कंस्ट्रक्शन। टेजा गेट कंस्ट्रक्शन सबसे पहला काम जो हमको पता चला वो कहां पर पता चला, फ्रांस पे हुआ था। और ये जो लगभग ये कब आया था, 1716 से लेके 1796, ठीक है। इनने क्या किया था, जैसे कि मैं रोड बनाने की बात करूं तो अब ये इमेजिन करो कि उस टाइम पे रोड बनाने का टेक्नोलॉजी क्या था, कैसे बनाते होंगे, तो आप वही समझ जाओगे कि क्या होता था कि भाई इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों भी नहीं है मैं बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला और ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दोनों में कुछ ऐसा खास था भी नहीं। क्यों, उसमें क्या किया गया था कि भाई रोड बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, जैसे मटेरियल को हम डिग करते हैं, रोड तो बनता कहां पर है, जमीन में ही बनेगा, सॉइल जहां पर होता है, उस सॉइल को हमको क्या करना है, रिप्लेस करते जाना। कब तक रिप्लेस करेंगे, जब तक सॉफ्ट मटेरियल सॉइल रिप्लेस नहीं हो जाता। फिर क्या है, जहां हार्ड स्ट्रेटा आया, हार्ड स्ट्रेटा मतलब होता है जहां पर हार्ड रोड आएगा, उस हार्ड रोड पे वहां पर सीधा स्ट्रेट लाइन पर बना देते थे। तो वो क्या होता था आपका, उस टाइप के कंस्ट्रक्शन का क्या बोलते थे, टेजा गेट कंस्ट्रक्शन बोलते थे। और ये कब होता था, ये होता था ये कब हुआ था, मतलब 1716 से लेकर के 1796। अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 80 साल तक का इस टाइप का कंस्ट्रक्शन वहां पर हमको देखा गया। उसके बाद भी कंटिन्यू होंगे। फिर आया मेटकेल्फ कंस्ट्रक्शन। मेटकेल्फ कंस्ट्रक्शन भी कहां पर बना, इंग्लैंड में बना। अब जैसे जैसे हमको देखे तो अब क्या देखो, गैप जो है इनका और इनका लगभग क्या है, 1 साल का डिफरेंस है, तो उसमें भी कोई ज्यादा चेंज नहीं था, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। मेन जो आया ये आपका है मेन जो आया वो क्या है आपका, टेलफोर्ड। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन कब आया, ये आया आपका 1957। मतलब इसके कितने साल बाद, लगभग 40 साल बाद के, लगभग 41 इयर्स के बाद हम देख पाए, कब देख पाए हम लोग, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में ऐसा क्या खासियत था, है ना। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में हमको जो देख पाए थे वो क्या था कि भाई टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में जस्ट ड्रेनेज की है ना, उसकी मैं बात किया था, उस पे ड्रेनेज पे काम बिल्कुल नहीं हो पाया था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आया था वो कि भाई इन्होंने सब ग्रेड को हॉरिजॉन्टल रखा था, मतलब मोड़ भी आ रहा है या फिर नहीं आया तो उस ध्यान नहीं देते थे। रोड बनना है तो सीधा ही बनेगा और मैक्सिमम कोशिश करते थे कि वो स्ट्रेट पाथ पे ही बने, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर टेलफोर्ड की बात करूं, तो टेलफोर्ड में क्या हुआ, ड्रेनेज का अभी भी इनको पता नहीं था, ड्रेनेज क्या होता है, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं, ठीक है। सेकंड, और अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर जो सब ग्रेड होता है, सब ग्रेड कुछ नहीं होता भाई। मतलब सब ग्रेड क्या होता है ना, जैसे जिस रोड पे अपन जिस सॉइल पे अपन रोड बनाना स्टार्ट करते हैं उसको हम सब ग्रेड बोलते हैं। मतलब सबसे पहला लेयर क्या होता है, सब ग्रेड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल, ठीक है। ये जो हुआ इसको क्या रखे थे, इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये क्या हो गया था, इनको इसमें जो है सब ग्रेड को क्या रखा गया, हॉरिजॉन्टल रखा गया। मेरे से खुद से हॉरिजॉन्टल नहीं बना, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो क्या देख पा रहे कि भाई टेलफोर्ड ने हमको क्या बताया कि भाई इसमें ड्रेनेज का इंपॉर्टेंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, मगर इसके बाद क्या पता चला हम कि जो रोड बनाए थे वो क्या होता था, स्ट्रेट बनाते थे। जैसे यहां पर हम क्या देख पाए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कि ग्रिड पे काम करते थे उन्होंने ठीक है। तो इसके बाद ये आया आपका कौन सा, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन के बाद अगर मैं बात करूं किसकी,
मैकाडेम कंस्ट्रक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट ये मेथड है और इससे इंपॉर्टेंट कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैकाडेम कंस्ट्रक्शन। तो जो मैकाडेम कंस्ट्रक्शन है ना, इसमें क्या देखे कि इसमें साइंटिफिक थिंकिंग की बात है। साइंटिफिक थिंकिंग क्यों? क्योंकि साइंटिफिक थिंकिंग इसलिए बोला गया क्योंकि ड्रेनेज का इंपॉर्टेंस देखा गया, ठीक है। इसमें क्या देखा गया कि ड्रेनेज का इंपॉर्टेंस। ड्रेनेज की अगर मैं बात करूं तो ड्रेनेज क्यों इंपॉर्टेंट है रोड में, आप सोच सकते हो। देखो बिटुमिन, आप आज के डेट में तो मैक्सिमम लोग को पता ही है कि भाई पानी जो है कंस्ट्रक्शन में जिस तरीके से हेल्प करता है क्योरिंग में, उसी तरीके से पानी, जब मैं रोड की बात करूं तो सबसे बड़ा उसका दुश्मन है वो, ठीक है। कैसे कि जहां पानी रुक गया वहां पर क्या होने लगता है, पॉट होल्स बनते हैं। पॉट होल्स मतलब गड्ढे बनने लगते हैं और गड्ढे बनने के कारण क्या देखा जाता है कि वो जो गड्ढे बन रहे हैं उससे मटेरियल निकल जा रहा है। मटेरियल क्या मतलब, एग्रीगेट निकल रहा है, बिटुमिन निकल रहा, ठीक है, या तो फिर कंक्रीट की बात कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर देखा जाए ना तो वाटर से बिटुमिन पे ज्यादा हानिकारक होता है एज कंपेरिजन टू कंक्रीट की बात करूं। कंक्रीट से क्या होता है, वो वापस खिसक भी जाता है क्योंकि वो ज्यादा परमिएबल नहीं है उसके कंपैरिजन में, बिटुमिन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर मैं मैकाडेम की बात करूं तो मैकाडेम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखे, ये साइंटिफिक अप्रोच अपनाता था। तो देखो साइंटिफिक थिंकिंग की बात की तो यहां पर क्या देख पाए कि इस जगह पे ये क्या है, पहला मेथड कहलाया, फर्स्ट मेथड, जो कि साइंटिफिक अप्रोच को अपनाया। कैसे अपनाया कि इसमें इंपॉर्टेंट किसने रखा, इसको रखा ड्रेनेज को, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका ड्रेनेज। क्यों इंपॉर्टेंट है यार ड्रेनेज? क्योंकि ड्रेनेज ही अगर रखा जाए अच्छे से तो वो क्या होगा, पानी क्या गया नीचे वापस ले आएगा, ठीक है। और ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर बर्बाद हो जाना है। दूसरा साइंटिफिक थिंकिंग क्यों कहलाया, क्योंकि इसमें क्रॉस स्लोप, ठीक है, जो क्रॉस स्लोप होता है उसको मेंटेन रखा गया। क्रॉस स्लोप कितना हुआ, 1/36 रखा गया था, 1/36। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखना। क्रॉस स्लोप क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये रोड का थिकनेस है, ये सेंटर पॉइंट से इसमें अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसको थोड़ा एलिवेटेड रख दूं, क्रॉस स्लोप को हम क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं, ठीक है। वो कितना रखा गया, ये आपका 1/36 रखा गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ड्रेनेज अगर प्रॉपर, अगर मान लो मैं इसको ऐसे रखूंगा तो इससे क्या देख पाऊंगा कि पानी जो होता है वो क्या है, अपने स्लोप के कारण वापिस यहां पर आ जाएगा सॉइल के पास, रोड पे रहेगा नहीं। देखो मैक्सिमम लोग को तो ये भी नहीं पता होता है कि रोड क्या होता है, थोड़ा एलिवेटेड होता है, मतलब जमीन से क्रॉस स्लोप जिसको बात कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं। टेक्निकल टर्म की बात कर रहा हूं, क्रॉस स्लोप को हम कैम्बर बोलते हैं। अगर मान लो ये एक सरफेस है, यहां पर अगर जैसे फॉर एग्जांपल रोड है, इस रोड पे मैं अगर इसको ऐसे रखा हूं तो ये क्या है, 1/n, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करूं तो ये इस साइड से वो उठा हुआ है। तो ये हम क्या देख पाए, ये कितना था उन्होंने उस टाइम पे यूज किया था, वो कितना था, 1/36 कंसिडर किया गया था। तो अब जो हम देख पा रहे हैं, क्या देख पाए कि भाई मैकाडेम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला ही मेथड था जो कि साइंटिफिक अप्रोच को अपनाया। दूसरा, यहां पर ड्रेनेज को इंपॉर्टेंट दिया गया, मतलब ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर था, प्रॉपर ड्रेनेज बोल सकते हो, ठीक है। यहां पर ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर नहीं था, इम्प्रॉपर था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि भाई जो क्रॉस ड्रेनेज था, जो कि क्या है आपका कैम्बर था, वो कितना आया था आपका, वो हम लोग कितना कंसीडर किए, 1/36। तो टोटल अगर मैं बात करूं, एग्जाम में पूछेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर ये दो मेथड और एक क्रोनोलॉजी। डायरेक्ट पूछता है कि क्रोनोलॉजी क्या है आपका डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के हिसाब से। तो जब पहला आया वो क्या आएगा, पहला ट्रेसागेट आया, ट्रेसागेट के बाद आया टेलफोर्ड, टेलफोर्ड के बाद आया आपका ट्रेसागेट के बाद आया मेटकेल्फ, मेटकेल्फ के बाद आया सबसे पहले कौन सा आया, टेसागेट आया, टेसागेट के बाद क्या आया आपका, मेटकेल्फ आया, मेटकेल्फ के बाद क्या आया आपका, टेलफोर्ड, टेलफोर्ड के बाद मैकाडेम आया, ठीक है। तो ये जो चार कंस्ट्रक्शन है, ये चारों कंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस आपको इंपॉर्टेंट है। ये कई बार सीक्वेंस से पूछता है, ऑप्शन में रहेगा कि कौन सा पहले आया, कौन सा सेकंड आया, फिर कौन सा थर्ड आया, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट आपका देखेंगे हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। काट दे, देखिए जस्ट मैंने आपको बताया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, हमने देखा सबसे पहले ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शन,
फिर उसके बाद हमने देखा कि मेटल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फिर टेलफोर्ड आया, टेलफोर्ड के बाद हम देखे मैकाडम कंस्ट्रक्शन, जिसमें टेलफोर्ड और मैकाडम सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए अगर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आपको अच्छा लगता है तो। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मैं जस्ट आपको ओवरकम, जितना एक टॉपिक होता है उसमें कितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बस ओवरकम करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आया, ये आया आपका जयकर कमेटी। जयकर कमेटी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, ये कमेटी कब बैठा था, ये बैठा था पहला 1927। देखो रोड की अगर मैं बात करूं ना तो सबसे पहले क्या आया था, ये सब ब्रिटिश के टाइम की बात है। ब्रिटिश के टाइम पे जब गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड डलहौसी, उन्होंने क्या किया था, जब रेलवे की स्थापना किया उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि भाई रोड का भी होना चाहिए, तो उन्होंने क्या करवाया कि चलो जयकर कमेटी करवाते हैं करके। ठीक है, तो उनके अंडर में ही पीडब्ल्यूडी में वो बहुत बड़े पोस्ट में थे, क्योंकि वो साथ ही साथ जनरल क्या बोलते गवर्नर भी थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि रोड पे भी इंटरेस्ट लेके आया। क्यों, क्योंकि मेन जो था ट्रांसपोर्टेशन का वो किस चीज पे था कि भाई यहां से वहां हमको क्या होना चाहिए, मेन फूड, ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर, ये सब जितने भी होते हैं ये रिसोर्सेस अपन लेके जा पाए, या तो फिर मिनरल्स की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट हो पाए। तो इस चीज पे ध्यान दिया पहले, इसलिए ट्रेन से लेके गए। ठीक है, ट्रेन होने के बाद उन्होंने देखा कि यार रोड पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोड पे एक हेल्दी क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का वे हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, पहला जो देखा कि भाई इन्होंने क्या देख पाया कि भाई नेशनल इंटरेस्ट, मतलब इनको लगने लगा कि इंपॉर्टेंट आया कि भाई नहीं अब हमको रोड पे भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ, सबसे पहला टाइम क्या आया, नेशनल इंटरेस्ट पे आ गया, रोड बनाना है बोल करके। ठीक है, इसके बाद क्या देखा गया कि एक्स्ट्रा टैक्स टू बी लेविड। ठीक है, मतलब इसमें जो क्या है, रोड डेवलपमेंट तो हो रहा है मगर डेवलपमेंट कैसे करेंगे, टैक्स लेंगे हम। टैक्स कैसा लेंगे, देखो पैसा हम एक बार में दे देते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, पैसा दे करके कंस्ट्रक्शन हो जाता है और रोड पे काम स्टार्ट हो जाता है। रोड पे काम स्टार्ट होने के बाद क्या देखा जाता है कि यहां पर हमको टैक्स मेंटेन करना, तो ये टैक्स मेंटेन कौन करवा रहा है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसके जस्ट बाद आया था सेंट्रल रोड फंड। ठीक है, वो क्या आया था आपका सेंट्रल रोड फंड, जिसको हम क्या बोलते हैं CRF। ठीक है, ये कितने साल बाद आया, ये आपका देखो 1927 पे आया था, ये जस्ट 2 साल बाद मार्च में कब, जब हम मैक्सिमम क्या होता है मार्च किस लगभग किस लिए फेमस है, टैक्स पे करने के लिए, तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। तो मार्च 1927 में 2 साल बाद लिंक करने में बहुत इजी पड़ता है। ये कितने साल बाद आया, ये आया आपका 2 इयर्स। ठीक है, ये 2 साल के बाद अपन इंप्लीमेंट किया, क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली धीरे धीरे स्टार्ट होता है काम। ठीक है, पेपर वर्क ज्यादा करते हैं। तो अब यहां पर क्या देखें कि भाई जो टैक्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो जो सबसे पहला टैक्स लिया गया वो कितना था, वो पेट्रोल से स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया कि भाई जैसे अपन देखोगे कि कभी भी हम लोग एक रोड से माने एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, रोड में ट्रांसफर करते हैं, नेशनल हाईवे क्रॉस करते हैं, वो दूसरे स्टेट को क्रॉस करते हैं, तो हम टोल नाके पे पैसा देते हैं। जो टोल नाके पे पैसे देते हैं वो किस लिए होता है कि वहां के रोड के मेंटेनेंस के लिए होता है। वो जीवन भर होता है क्या, नहीं, वो एक्चुअली कितने साल के लिए होता है। जितने का रोड बना होता है उस हिसाब से वो अनुमान लगाते हैं कि भाई वहां पर काम करने वाले लोग, मेंटेनेंस, साथ ही साथ दुनिया भर का जो भी वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ होता है उसको और रोड का कंस्ट्रक्शन मिला के कितने साल तक वो रिकवर कर पाएंगे, उसके बाद वो हैंड ओवर कर देते हैं गवर्नमेंट को और उसके बाद टैक्स लेना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस अपन क्या देखते हैं, वो होता है आपका प्रॉपर रोड की काम करते हैं। तो वही जो स्टार्ट हुआ ना, वो कब स्टार्ट हुआ, वो 1929 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1927 से स्टार्ट किए थे ये जो आपका सेंट्रल रोड फंड, जिसपे टैक्स लेने पे ज्यादा ध्यान दिया गया, वो 1929 पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब जो क्या देख पाए हम कि भाई यहां पर तो हमको ये पता चला कि ये नेशनल इंटरेस्ट हो चुका है, रोड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखें, टैक्स भी लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स यार पैसा हम हर चीज पे कैसे लगा सकते हैं गवर्नमेंट पे, तो वो क्या कर सकते हैं, और जो टैक्स भी लिया वो बहुत ना के बराबर ही, आप देख सकते हो वो कितना है 2.64 पैसा पर लीटर। आप समझो उस टाइम पे वैसे भी बहुत ज्यादा ही होता था रुपयों का, मगर वो पर लीटर के हिसाब से होता था। और उस टाइम पे जो मेनली होती थी ट्रांसपोर्टेशन में वो कौन यूज करते थे, उस समय में अगर बात करें तो साइकिल पे मैक्सिमम लोग जाते थे। तो उस समय में जो मैक्सिमम काम होता था वो गवर्नमेंट पे ही रिलेटेड काम होता था, या तो फिर उसमें क्या बोलते हैं एक जगह से दूसरे मटेरियल को लेके जाने के लिए काम होता था। तो वो मैक्सिमम जो होता था वो गवर्नमेंट ही उठाता था और उसके कारण रेट्स बढ़ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अभी यहाँ पर
सब्जी का रेट इतना है और आप जहां रह रहे हो वहां पर सब्जी का रेट इतना है और वहीं पर वो खास टाइप का सब्जी मिलता है, तो वहां से अगर मैं यहाँ लेके आऊंगा तो ऑब्वियसली उसका रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हुआ, टोल टैक्स हुआ, फिर धीरे धीरे उसको अपना बेनिफिट भी कंसिडर करके वो क्या करते हैं, वो उसको टैक्स बढ़ाते जाते हैं। तो वही उसी तरीके का टैक्स से हम क्या कर पाते हैं, हमको वो चीज मिल भी जाती है और थोड़े ज्यादा पैसा देना पड़ता है। और ज्यादा क्वांटिटी में अगर मंगाया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ज्यादा क्वांटिटी में मंगाते हैं तो वो मटेरियल सस्ता पड़ जाता है। तो यही होता है टैक्स सिस्टम की बात करें तो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा जो पॉइंट आया था वो क्या आया, यहां पर हम टैक्स की बात किए थे, किस पे, जैकर कमेटी पे, जिसका दूसरा नाम क्या है, इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है, जो कब आया, 1927 पे आया। अब क्योंकि रोड के लिए बनाया तो फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंस्टीट्यूटेड। मतलब इसके बाद क्या किया गया कि भाई एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो खाली रोड डेवलपमेंट पे काम कराए, ठीक है। तो वो उस चीज पे भी बात रखा गया कि भाई इस चीज से भी काम रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि इंडिया में बहुत सारे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम क्या यूज करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज करते हैं कि नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज करते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या यूज करते हैं, 456, ठीक है। स्टील की बात करें तो क्या यूज करते हैं, 800। तो ये जो है कोड, ठीक है, ये जो कोड है आईएस, ये क्या है आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए काम आता है। मगर वहीं पर अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो यहां पर क्या होता है, आईआरसी यूज करते हैं। इसमें हम क्या यूज करते हैं, आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, ये हम आईआरसी यूज करते हैं। इसमें जो कोड होता है, कोडल प्रोविजन जो होता है, जो कोड यूज किया जाता है, हम किसको यूज करते हैं, आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस। अब देखोगे इसके बाद मैं बताऊंगा, सीक्वेंस ऐसे लेके चलते जा रहा हूं, पहले हम जयकर पे आएंगे, फिर सेंट्रल रोड फंड पे आएंगे, ऐसे करते करते हम किस पे आएंगे, आईआरसी पे भी आएंगे। जो कोड यूज होता है हाईवे के लिए, ठीक है, वो क्या हो गया आपका, आईआरसी हुआ। अब जो भी होगा आईआरसी समथिंग करके उसका नेमिंग के हिसाब से अपन उसको रखते हैं, ठीक है। तो ये देखा गया कि भाई इंस्टीट्यूशन भी होना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंडीशन पे अगर मैं देखूंगा तो यहां पर अगर मैं इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा कि नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आरएनडी बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, ठीक है। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही हमको पता चलेगा कि भाई जो ड्रेनेज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले किसने बताया ड्रेनेज का, वो बताया मैकेडेम कंस्ट्रक्शन पे। तो मैकेडेम कंस्ट्रक्शन पे हमको पता चला कि भाई ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है। वैसे ही छोटी छोटी बारीकियां कि किस पे रिसर्च किस पे होगा, वो उस फलाने इंस्टीट्यूट्स पे काम करेंगे, तो वो हम क्या देख पाते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे हम उसको देख पाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंट्रल रोड फंड। सेंट्रल रोड फंड की मैं बात करूं तो इसका जो शॉर्ट है वो क्या है, सीआरएफ। जस्ट मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया था, वो क्या है कि भाई इन्होंने जो पैसा लिया वो कितना लिया, ये लिया था इन्होंने 2.64 पैसा पर लीटर, ठीक है। और कब लिया था, 1929 पे, उस समय इतना पैसा लिया था, पर लीटर के हिसाब से चलता था टैक्स। अब सोचो 1929 से वो 1998 में, इसके बाद सीधा इस समय रिवाइज हुआ है। इंडिया में एक चीज अच्छा भी ये क्या है ना कि भाई जो रिवीजन होता है वो बहुत लेट हो जाता है और कुछ एडवांसमेंट भी होता है वो भी लेट हो जाता है। तो कई बार किसी के लिए वो फायदेमंद होता है, किसी के लिए वो डिसएडवांटेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी बात करूं, जैसे आप लोग डीपीआर सुने होंगे, एस्टिमेशन में यूज होते हैं, कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही पुराना यूज कर रहे हैं, कई जगह पे नया यूज किया जा रहा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो डिपेंड करता है कि कब वो यूज करना चाहे, कब यूज ना करना चाहे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या किया गया, भाई वो स्टार्ट किए थे 2.64 पैसे से, और ये लगभग अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 70 साल हो रहा है, ठीक है। लगभग 70 साल के डिफरेंस पे क्या है, ऑन पेट्रोल कितना आया, न्यू सीसी आया ये आपका 1 रुपए ऑन पेट्रोल, ठीक है। अब 1 रुपया रखा गया पर लीटर पे, और यहां पर क्या रखा गया, 0 पॉइंट ऑन डीजल 0.5, ठीक है। तो यहां 1 रुपए और यहां पर डीजल की बात की, जो हाई डीजल होता है, जो एकदम हैवी मशीनरी में यूज होता है, जो उस टाइप के यूज होते हैं, तो तब के टाइम में वो 2 रुपए था। मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट उसका नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो ये कितना है आपका, पेट्रोल पे कितना रखा गया, 1 रुपया ऑन पेट्रोल, और ये कितना है 0.5 ऑन डीजल। यहां पर क्या देखा गया, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि भाई 20% ऑफ एनुअल रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट कितना भी पैसा आता है उनको टैक्स से आता है, तो वो जो है उसमें से 20%, ठीक है, वो सेंट्रल रिजर्व पे रखा गया, ठीक है। वो सेंट्रल रिजर्व पे रखा गया कि भाई उसको हम सेव करके रखेंगे सेंट्रल रिजर्व पे, उसी से एडमिनिस्ट्रेशन
सॉरी, उसी से क्या एडमिनिस्ट्रेशन चला, उसी से क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चला। ठीक है, तो ये सब चीज जो देखे ना, ये हम किस पे देख पाए, ये जैकर कमेटी पे देखे, और जैकर कमेटी के ही अंडर पे अगर बोल सकते हो, वो उसी पे डिसीजन लिया गया कि भाई हमको CRF मतलब सेंट्रल रोड फंड की बात किए कि भाई इसको भी हमको लेके आना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए, टैक्स लेके ही अपन रोड का डेवलपमेंट करेंगे, और क्योंकि रोड डेवलपमेंट होगा तो ही जाके धीरे 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 देश का डेवलपमेंट होगा। तो मेन फोकस वही है। अभी आप देख सकते हो मोदी जी भी क्या करते हैं, वो भी क्या बोल रहे हैं, मेन फोकस क्या किस पे रखें, रोड पे ही रखें, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन में हुआ तो जितने ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ उतना ज्यादा हर चीज सस्ते भी होंगे, और साथ ही साथ हमारा डेवलपमेंट भी उसी तरीके से स्पीड होते जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे कंटिन्यू जो बचे हुए हैं मैं उसको स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।